हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज से आप लोगों को ये जो ग्लोबल रिसर्च एकेडमी चैनल है उसके माध्यम से ट्वेल्थ का पूरी इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरे व्याख्या के साथ। तो जैसे देखिएगा, आज का जो हमारा क्लास होगा वह ग्रामर से रिलेटिव होगा। हम लोग ग्रामर भी पढ़ेंगे, बुक भी करेंगे, बारी बारी से स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी करेंगे। बुक भी दो प्रकार से होता है ट्वेल्थ में। एक तो जनरल बुक हो जाता है जिसमें जो है आपका जो है प्रोज पोएम सब आता है, ठीक है, और एक होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो दोनों बुक करेंगे और ग्रामर भी करेंगे। ग्रामर में जो हम लोग जो है ट्वेल्थ के लेवल का जितना भी ग्रामर आता है, ठीक है, और चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, डिग्री हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन हो, ठीक है, जो भी हो, आर्टिकल्स हो, हम लोग उसको पूरे डिटेल से साथ करेंगे जो ट्वेल्थ के लेवल का है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी ट्वेल्थ का जो है आप लोग का ग्रामर हो या बुक का हो, उसका पूरी जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास होगा वो बिल्कुल बेसिक से होगा। देखिए, ग्रामर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों का जो है नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, तब जो है हम हमारा जो सिलेबस है ट्वेल्थ का उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आज का जो क्लास होगा वह बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक से क्लास होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वह शुरू करने वाले हैं ग्रामर। ठीक है, तो इसका जो बेसिक होता है, अगर आप अंग्रेजी में देखिएगा तो सबसे पहले क्या शुरुआत जो होती है, बेसिक चीज जो होता है वह क्या होता है पता है? तो वो होता है लेटर। ठीक है, तो लेटर किसे कहते हैं? जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, व्याकरण में वर्ण पढ़ते हैं, नहीं वर्ण कहते हैं ना कि वर्ण वर्ण उस अक्षर को कहते हैं जिसको हम लोग खंड नहीं कर सकते, टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब बांट नहीं सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से ये जो लेटर है हमारा, वो क्या है? लेटर जो है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसकी सहायता से हम अंग्रेजी के शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो गया? देखिए, इंग्लिश में डिफिनेशन जान लेते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज नोन एज अ लेटर। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि देखिए, इंग्लिश में जितने भी वर्ड हम लोग लिखते हैं, जितने भी वर्ड, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा, प्ले लिखा, ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन से लेटर आए हैं। पी आए हैं, पी आए हैं, एल आए हैं, ए आए हैं और क्या आया है, वाई आया है। तो ये किससे बना है? तो ये लेटर से बना हुआ है जी। किससे बना है? लेटर से बना हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह जो है किसी भी शब्द की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, वर्ड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? वर्ड का निर्माण करते हैं। तो यह क्या हो जाता है? लेटर हो जाता है। ठीक है, अगर लेटर का देखिएगा तो हम इसको दो टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, एक हो जाता है हमारा कैपिटल लेटर, ठीक है ना, ए से लेकर कहाँ तक कैपिटल लेटर होता है? देखिएगा जेड तक हो जाता है कैपिटल लेटर। दूसरा हो जाता है स्मॉल लेटर, ये भी कहाँ से होता है? ए से लेकर के जेड तक। तो दो टाइप से हम लोग बचपन से ही सीखते हैं, नहीं पढ़े हुए गुरु जी के पास। कैपिटल लेटर एक लेटर जो है एकदम पूरे 3 लाइन में हम लोग लिखते थे, और स्मॉल लेटर जो है जैसे ए लिख लिए बीच वाली लाइन में, हम लोग पढ़े होंगे ना बचपन में गुरु जी के पास। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल लेटर। कहाँ से हो गया देख लीजिए, आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ए से लेकर कहाँ तक हो गया? जेड तक। ये जो हो गया वह सब क्या हुआ? कैपिटल लेटर। और फिर ए से लेकर के फिर जेड तक कहाँ से हो गया? ये स्मॉल लेटर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं अल्फाबेट पे। अल्फाबेट क्या होता है? जैसे हिंदी में लोग पढ़े हैं ना, वर्णमाला, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। उसी प्रकार से इंग्लिश में क्या होता है? अल्फाबेट। जितने भी लेटरों का जो समूह होता है, ठीक है, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में देखिएगा तो कुल मिला कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। इसी 26 लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। कहने का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी में जो लेटर होते हैं, अगर 26 लेटर को हम क्या कर दिए? एक साथ लिख दिए। ठीक है, 26 जो लेटर होता है अगर हम उसे क्या लिख दिए? एक साथ लिख दिए, एक ग्रुप में लिख दिए, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पता है? अल्फाबेट बोलेंगे। इसका अगर इंग्लिश में डिफिनेशन देखिएगा तो क्या होता है? द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स, ठीक है, इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फाबेट। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि अंग्रेजी में जितने भी लेटर होते हैं अगर हम उसे एक साथ लिख दे, एक ग्रुप में लिख दे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। तो अल्फाबेट में ये जो 26 लेटर है हमारे, वह जब तक एक साथ हम लोग नहीं लिखेंगे तब तक उसे हम अल्फाबेट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा, समझिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ए बी सी डी लिख दिया, तो क्या ये अल्फाबेट कहलाएंगे? नहीं, ये अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? इसे हम लेटर बोल सकते हैं लेकिन ये अल्फाबेट नहीं कहलाएंगे। अल्फाबेट करने का मतलब क्या हुआ? हमें कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा? हमें लिखना होगा ए से लेकर के बी सी डी, कहाँ तक लिखना पड़ेगा? देखिएगा जेड तक लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तब ये क्या कहलाएगा, फिर अल्फाबेट कहलाएगा। वैसे अल्फाबेट नहीं कहलाएगा। अल्फाबेट हमें लिखने के लिए पूरे लेटरों का क्या होना चाहिए, समूह होना चाहिए, पूरे ए से लेकर के जेड तक, तब वो क्या होता है, अल्फाबेट होता है। ठीक है, इसे हम लोग छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं वोवेल का और कॉन्सोनेंट का। ठीक है, तो वोवेल क्या होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी शब्द नहीं, जितने भी लेटर होते हैं, उसमें से जो 5 जो लेटर है, 5 लेटर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा, ये जो 5 जो लेटर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। नहीं, ये 5 लेटर कौन-कौन से हैं? आप लोगों को पता ही होगा बचपन से, ए, ई, आई, ओ, यू को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। किसको वोवेल कहते हैं, देखिएगा, ये जो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल। नहीं, इसका उच्चारण जो है, आप बिना रुके, बिना अटके कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप उच्चारण कीजिए, क्या होता है, ए, ठीक है, ऐ, ए, ऐ नहीं होता है, ए, ई, आई, ओ, यू। इसका उच्चारण अगर गौर से देखिएगा तो कहाँ से होता है, हमारे कंठ से होता है। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं, जिसका उच्चारण स्वतः होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। इसके बाद अगर देखिएगा तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो ये जो अल्फाबेट होते हैं, उसे उसमें पता है कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। ये जो अल्फाबेट है उसमें कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर में से अगर हम 5 अगर वोवेल को छोड़ दे तो कितने बच गए, 21 बच गए। ठीक है, तो ये जो 21 बचे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहाँ से हो जाएगा, देखिएगा, बी, सी, डी, एफ, जी, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, एक्स, वाई, जेड। ये क्या कहलाएगा, आपका पता है, तो ये कहलाएगा कॉन्सोनेंट। उसी में एक और आता है, ठीक है, उसी में एक और आता है, नोट दे दिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहा है कि डब्ल्यू और वाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स कहते हैं, अर्थात अर्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डब्ल्यू और वाई है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। अर्ध स्वर क्यों हो जाता है, देखिएगा, डब्ल्यू का जो उच्चारण होता है, अगर कॉन्सोनेंट की तरह हो, कॉन्सोनेंट का जो हिंदी होता है ना, वह क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, अगर व्यंजन की तरह हो तब इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। लेकिन इसी का उच्चारण जो है, अगर स्वर की तरह आ जाए तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पता है, तो सेमी वोवेल कहते हैं इसे। जैसे देखिए, वाई से ही वर्ड ले लीजिए, जैसे क्या होता है, वाई से एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे देखिए क्या हुआ, वाई, ए और ई ले लिए, तो ये क्या होता है, याक पढ़ते हैं सर, क्या पढ़ते हैं, याक। तो ये जो हिंदी का वर्णमाला क्या है, यो आया, यो को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन ही ना कॉन्सोनेंट होता है। लेकिन अगर हम इसी में क्या लिखे, देखिएगा, अगर हम इसे लिखे फ्लाई, एफ, एफ लिख दे, एल लिख दे, वाई लिख दे, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग, फ्लाई पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फलाई। तो ये हिंदी वर्णमाला कौन से आए, स्वर आए, और स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल। तो यहाँ यहाँ पे जैसे वाच लिखे या याक लिखे तो क्या कहलाएगा, ये कॉन्सोनेंट कहलाएगा। लेकिन जब हम इसे क्या लिख दिए, ट्राई लिख दिए, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी वोवेल कहलाएगा। ठीक है, हम लोग को इसमें पूरा डिटेल से जाना है, केवल समझ लेना है ये सब क्या होता है। ठीक है, ये सब का वैसे यूज नहीं है, लेकिन आप अंग्रेजी ग्रामर पढ़ोगे ना, तो ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नहीं, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिएगा, वर्ड है, वर्ड है। सबसे पहले इसका इंग्लिश डिफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो है हिंदी डिफिनेशन समझेंगे। इंग्लिश डिफिनेशन क्या कहता है, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन, ठीक है, और मॉडिफाइंग, और मॉडिफाइंग और क्वालिफाइंग एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वर्ड। ठीक है, चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन भी हम लोग समझ लेते हैं। कहता है कि लेटर्स को, लेटर्स समझ गए, ए से लेकर के जेड तक का कोई भी अक्षर हो गया लेटर्स, ठीक है, तो लेटर्स को आपस में लिखने से या मिलाने से जब उस अक्षर समूह का कोई अर्थ बनता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड। जब मान लीजिए दो या दो से अधिक अगर हम लेटर को मिलाएं और एक क्या बनेगा, वर्ड का निर्माण होगा, उसमें भी क्या तो वर्ड का अर्थ हो, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, पता है, तब उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए, जैसे मैंने लिखा PLAY, तो प्ले, प्ले का अर्थ तो क्या होता है, खेलना हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग लिख दिए, देखिए ध्यान से, इसी प्रकार से हम लोग लिख दिए BPLLC D। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, इसका कोई अर्थ होता है क्या, इसका कोई अर्थ होता है, नहीं होता है। ये भी तो लेटर है, लेकिन इसका अर्थ नहीं होता है, जैसे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, कुल मिला के बाद क्या हुआ कि दो या दो से लेटरों का वैसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक है,
चलिए इसी में एक पॉइंट है, नोट। नोट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट से आप क्या है, तो एक वर्ड के लिए क्या कर रहा है कि कम से कम देखिएगा, एक वर्ड के लिए कम से कम एक वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट का होना आवश्यक होता है। नहीं, यदि वॉवेल ना हो तो उसकी ध्वनि वाला कॉन्सोनेंट भी होना चाहिए, जैसे बॉय। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, बी भी, बी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, वाई क्या हो गया, वॉवेल हो गया, जैसे कैट, कैट में सी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, ए क्या हो गया, वॉवेल हो गया। जैसे स्कूल में देखिएगा SCHOOL है, तो इसमें कॉन्सोनेंट भी और क्या है, वॉवेल भी है। तो कोई भी वर्ड लिखने के लिए हमें दो बातों को ध्यान रखना होगा कि हमें क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट भी चाहिए और क्या चाहिए, वॉवेल भी चाहिए। तभी हम लोग जो है कोई क्या कर सकते हैं, वर्डों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे आते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा है वोकेबलरी। तो यह क्या होता है, देखिएगा वोकेबलरी, द स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इज नोन एज द वोकेबलरी। मतलब किसी भी भाषा के शब्द भंडार को हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी करते हैं। ठीक है, कोई भी जो भाषा होता है ना, उसका जो शब्द भंडार होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, वोकेबलरी करते हैं। अब इसमें एक चीज और समझना होगा हमें, सेलेबुल। ठीक है, सेलेबुल समझना है, सेलेबुल क्या होता है, तो इसका जो यूज जो है डिग्री में किया जाता है। देखिएगा, कहता है कि इन in pronouncing a word, the part of that word that is spoken at a time is called, क्या कहा जाता है, is called syllable। ठीक है, syllable क्या होता है, किसी वर्ड का उच्चारण, देखिएगा, किसी वर्ड का उच्चारण करने में उस वर्ड का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है, syllable कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लो आप कोई वर्ड का यूज कर रहे हो और जितना भाग एक बार में बोला जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं syllable। ठीक है, जैसे अगर यू बोले यू, तो इसमें अटके क्या, नहीं अटके, सीधी सी बोल दिए यू, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सिलेबल कहलाएगा। देखिए जैसे नोट्स है इसमें, एक वर्ड में एक से अधिक सिलेबल हो सकते हैं। अब जैसे देखिए, देख लीजिए, हम लोग जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे वन सिलेबल का कोई वर्ड है, जैसे यू, गो, मतलब जितनी बार हम अटकते हैं ना वो उतना सिलेबल होता है। जैसे देखिएगा टू सिलेबल का शब्द, जैसे फादर का बोलिए तो क्या बोलेगा, फादर, क्या होगा देखिएगा, फादर, तो ये कौन सिलेबल का, कितने सिलेबल का शब्द हो गया, तो ये जो है टू सिलेबल्स का वर्ड हो गया। जैसे वाटर बोलना है, वाटर क्या बोलते हैं, वाटर, मोदर, फादर, ब्रोदर, तो ये सब जो है कितने हैं, टू सिलेबल का, दो बार हम अटकते हैं। ठीक है, पहले फा बोलते हैं, फिर दर बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, दर बोलते हैं, सिस बोलते हैं, टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितने सिलेबल का हो गया, ये दो सिलेबल का हो गया। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब मान लीजिए ऐसा भी होगा कि ये जो क्या होगा, दो या दो से अधिक सिलेबल का वर्ड होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे क्या है, मोर देन टू सिलेबल्स, जैसे ब्यूटीफुल को बोलना है, तो ब्यूटीफुल को हम लोग कैसे बोलते हैं, ब्यूटीफुल, नहीं, पॉसिबिलिटी। तो कुल मिला के इसमें क्या है, देखिए जैसे ब्यूटीफुल में कितने सिलेबल हो गए, वन टू थ्री, वन टू थ्री, तो ये तीन सिलेबल का वर्ड हो गया। ठीक है, ये जो ब्यूटीफुल है वो कितने सिलेबल का वर्ड हो गया, देखिएगा, तो तीन सिलेबल का वर्ड हो गया। पॉसिबिलिटी कितने सिलेबल का वर्ड हो गया, देखिए, पॉसिबिलिटी, तो कितने सिलेबल का वर्ड हो गया पता है, तो इस जो है आपका कुल मिलाकर के जो है पांच सिलेबल का वर्ड हो गया, पॉसिबिलिटी। ठीक है, कितने सिलेबल का वर्ड हो गया, तो ये पांच सिलेबल का वर्ड हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। देखिए ग्रामर की दृष्टि से ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी बेसिक चीज का जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये जो कर्ता है हमारा सब्जेक्ट है, ये सबसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कर्ता सबसे पहले किसे कहते हैं हम लोग, अ पर्सन एंड थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड अ सेंटेंस नोन एज अ सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। वाक्य में देखिएगा जिसके विषय में भी कुछ कहा जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, कह रहा है कि राम इट्स एन एप्पल एवरीडे, मतलब राम एक लड़का है जो प्रत्येक दिन क्या खाता है, एक एप्पल खाता है। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा इसमें इस सेंटेंस है, इसमें किसके बारे में कहा गया है, तो आप लोग गौर से देखिएगा तो इस सेंटेंस में जो है किसके बारे में कहा गया है, पता है, तो राम के बारे में कहा गया है। राम लड़का है, नहीं, राम इट्स एन एप्पल एवरीडे, तो राम जो है प्रत्येक दिन एक एप्पल खाता है। ठीक है, तो इसका जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या हो जाएगा, फिर राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग सब्जेक्ट को पहचानने की ट्रिक समझेंगे। इसको हम नोट के माध्यम से दर्शा रहे हैं। ठीक है ना, नोट्स के माध्यम से, तो जगह क्या होता है वो ट्रिक तो हम लोग समझते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट क्या, देखिएगा एक और डिफिनेशन हम लोग लिख लिए यहाँ पे। तो द सब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन हु, मान लो कोई भी सेंटेंस है उसमें हु क्वेश्चन करे, नहीं, हिंदी के वाक्य में मान लो हु को, या अंग्रेजी के वाक्य में हु क्वेश्चन करे और उसका जो आंसर आए, नहीं, तो वही उसका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। और उसको हिंदी में समझिएगा तो कह रहा है कि हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ
कौन या किसने उत्तर बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों ने जाना था पीछे, क्या पढ़ा था कि राम इट्स एन एप्पल एवरी डे, कहने का मतलब क्या हुआ देखिएगा, कि राम जो है राम जो है प्रत्येक दिन एक सेब खाता है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि देखिएगा, जैसे लिखेंगे हु, ठीक है, डज मी इट एप्पल एवरी डे, या फिर डेली हो जाएगा, देखिएगा एवरी डे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा राम। नहीं, अब पूछा जाए कि कौन जो है प्रत्येक दिन सेब खाता है, तो क्या हो जाएगा, राम सेब खाता है। तो यह इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस है, अगर कौन करे, कौन प्रश्न लगा करके पूछे और अगर उसका आंसर आ गया तो वही उसका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जो भी आंसर आ गया वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो अगर लिखा रहे कि मोहन विद्यालय जाता है, ठीक है, क्या लिखा रहे, मोहन विद्यालय जाता है। अगर उसमें प्रश्न पूछा जाए कि कौन विद्यालय जाता है, तो क्या हो जाएगा, मोहन। तो मोहन वो उसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे लिखा है मान लीजिए यू आर प्लेइंग क्रिकेट, फिर वहां पे अगर क्वेश्चन हु लगा दिया जाए कि हु इज प्लेइंग क्रिकेट, नहीं तो वहां पे क्या आंसर आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो यू क्या हो जाएगा, वहां पे सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग जो समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं प्रेडिकेट के बारे में। ये क्या होता है प्रेडिकेट, तो देखिएगा समथिंग विच इज, क्या करें देखिएगा, करेगा कि समथिंग विच इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। कहने का मतलब क्या होगा कि वाक्य का वह भाग जो कर्ता के बारे में कुछ कहे उसे क्या कहते हैं हम लोग, विधेय कहते हैं। प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, राम इट्स एन एप्पल एवरी डे, तो राम के बारे में क्या कह रहा है कि वो आम खा प्रत्येक दिन एक सेब खाता है, तो यही क्या हो गया इसका, इट्स एन एप्पल क्या हो गया, इसका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो मोहिन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज प्लेइंग क्रिकेट उसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जैसे लिखा रहा है कि ही इट्स एन इट्स अ मैंगो, ठीक है, तो इट्स अ मैंगो क्या हो गया, उसका प्रेडिकेट हो गया। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी बचता है सब क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। अब यहाँ पर देखिए एक और डेफिनेशन समझेंगे हम लोग वर्ब के बारे में, तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के दृष्टिकोण से। तो वर्ब क्या होता है, तो द वर्ड विच इंडिकेट्स द एक्शन इज कॉल्ड वर्ड, मतलब कोई भी शब्द जिससे काम का बोध हो। ठीक है, कोई भी शब्द जिससे क्या हो, काम का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे राम इट्स एन एप्पल एवरी डे, क्या लिखा है देखिए, राम इट्स एन एप्पल एवरी डे। इसका मतलब क्या हुआ कि राम प्रतिदिन के आम खाता है। तो यहाँ पर काम जो कौन सा हुआ, तो खाने का काम हुआ। कौन सा काम हुआ, खाने का काम हुआ। जैसे होगा द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य, इसका हिंदी क्या होगा, सूर्य पूरब में उगता है। तो उगने का काम ना हुआ यहाँ पे, न सूर्य का काम हुआ ना पूरब का काम हुआ, यहाँ पे कौन सा काम हुआ, उगने का। ठीक है, तो उगना क्या हो गया, मतलब राइज क्या हुआ वहां पे, वर्ब हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन क्या होता है, कह देखिए द ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट और होम, कहने का मतलब क्या, हिंदी के वाक्य में क्रिया के साथ क्या या किसने का उत्तर बताने वाला जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लो कोई भी सेंटेंस है इंग्लिश का, ठीक है, उसमें अगर हम व्हाट लगा करके क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना ले और उसका जो भी आंसर आएगा वह क्या आ जाएगा, फिर क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर क्वेश्चन इसी में पूछा जाए, देखिए क्या पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए व्हाट, ठीक है, डज, डू का प्रयोग कैसे हुआ हम लोग आगे बढ़ेंगे टेंस में। व्हाट डज राम, ठीक है, इट एवरी डे, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, तो एन एप्पल आएगा, यही ना आएगा जी, एप्पल आएगा। तो एप्पल क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब कह रहा है कि राम प्रत्येक दिन क्या खाता है, व्हाट लगाना है हमें, नहीं, राम प्रत्येक दिन क्या खाता है, तो सेब खाता है, तो वह क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अब वहां पे क्वेश्चन क्या जाए, जैसे हिंदी में क्या जाए, क्या से, आप लोग ऐसे पूछा जाए हमसे कि आप क्या मतलब क्या पढ़ाते हैं, किसको क्या पढ़ा रहे हैं, हम बोलेंगे ना जी हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे अंग्रेजी ग्रामर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है आज जो है कुछ बेसिक क्वेश्चनों के बारे में जाना। ठीक है, कल हम फिर से कुछ मिलेंगे कुछ बेसिक टिप्स के साथ। ठीक है, आप लोग जो है अच्छा से तैयारी कीजिए, और ये जो जितना हम लोगों ने पीडीएफ पढ़ा उसका सारा जो है पीडीएफ में जो है अभी अभी इसी वक्त जो है टेलीग्राम जो हमारा चैनल है ग्लोबल रिसर्च एकेडमी के नाम से, ठीक है, उस पे जो है मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, इसका भी लिंक भी दे दूंगा चैनल का डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उसको जो है लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा,
और सारे पीडीएफ जो है डाउनलोड करके नोट्स बना जाइएगा। देखिए, नोट्स बनाइएगा तो क्या होगा, अच्छी तरह से जो है आप पूरे ग्रामर को कवर कर पाएँगे।